आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि जब नदी रौद्र रूप में आती है तो किस तरह तबाही लाती है। जम्मू की तवी नदी का ये क्रोध किनारे बसे गुज्जर नगर इलाके में ऐसा बरपा है कि दो मंजिल तक के मकान पानी में डूब गए। संवाददाता अजय बाचलू जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें कार जमीन पर धंसी मिली। मंगलवार को तवी नदी ने किस तरह से अपने किनारों पर बसे इलाकों का क्या हाल किया है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यह जम्मू का गुज्जर नगर का इलाका है और यहाँ पर तवी के प्रकोप को रोकने के लिए एक जो है प्रोटेक्शन वॉल भी बनाई गई थी, लेकिन इस प्रोटेक्शन वॉल के ऊपर से किस तरह गारा, मिट्टी और रेत गुज्जर नगर के इलाकों में घुसा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। गारा कितना है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक मैरून रंग की कार जो है वो पूरी तरह से इस गारे में समा गई है। इस इलाके में जो तवी नदी के साथ बने घर हैं उनकी करीब एक मंजिल जो है वो पूरी तरह से गारे में डूब गई है। और सड़कों का क्या हाल है, सड़कें नहीं है, अब सिर्फ गड्ढे हैं। कल इस पूरे इलाके में पानी लबालब भरा था और जब पानी उतरा तो मिट्टी रेत पहाड़ बनकर लोगों के सामने खड़ा था। लोग बता रहे हैं कि 2014 से भी ज्यादा भीषण सैलाब यहाँ आया था। लोगों के बेचारों के घर डूब गए हैं, सामान नुकसान हो गया, सामान कुछ भी नहीं निकला, सब ही गिर गए हैं। तो आप ये देखो ना, दो मंजिल पानी में डूब गए थे, कुछ नहीं। तो आपने ऐसी हालत पहले कब देखी? ये 2014 में आया था ऐसा सैलाब। अच्छा। मगर वो ये उससे भी ज्यादा आया है। तवी नदी के तेज बहाव ने विक्रम चौक को बेली चरना से जोड़ने वाली एक सड़क का बड़ा हिस्सा बहा लिया है। हम इस समय जम्मू के विक्रम चौक को जोड़ने वाले जो यहाँ का निकी तवी या बेली चराना का इलाका है उस सड़क पर खड़े हैं और कल इसी जगह पुल का एक हिस्सा ढह गया था। क्या हालत है यहाँ पर, तस्वीरें आप देख सकते हैं। न केवल यहाँ पर जो आरसीसी का स्ट्रक्चर है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, बल्कि जो सड़क है, सड़क का एक बड़ा हिस्सा जो है इस तवी के जल प्रवाह के प्रकोप में आया है। किस तरह से सड़क, एक पूरी सड़क यहाँ धंस गई है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरी सड़क जो है ये तवी के इस बहाव के आगे बोना साबित हुई है। सिर्फ रिहायशी इलाके ही नहीं, नेशनल हाईवे भी कुदरत के क्रोध का शिकार हुए। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगरोटा के पास लैंडस्लाइड के चलते हाईवे पर कई फीट ऊंचा मलबा जमा हो गया। रेत, मिट्टी, बालू, गारे और पत्थर के जिस ढेर पर खड़ा हूं, इसको देखकर शायद ही आप ये कह सकें कि मैं इस समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूं। जी हां, मैं इस समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूं। जगह नगरोटा है और यहां पर बाढ़ और बारिश ने नेशनल हाईवे की क्या हालत कर दी है, तस्वीरें बयां कर रही है। नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा इस लैंडस्लाइड की चपेट में आया है और ऊपर से पहाड़ों से जो मलबा गिरा है उसने हश्र क्या किया है नेशनल हाईवे का, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। नेशनल हाईवे जो कि यहाँ पर कम से कम 6 लेन नेशनल हाईवे था, जिसमें 6 लेन्स थी, अभी मात्र इतने सा रोड जो है वो खोला गया है जेसीबी की मदद से, ताकि इस रोड पर जो है ट्रैफिक सुचारू किया जा सके। जम्मू में भीषण बारिश का चौथा दिन है। पानी आसमान से बरस नहीं रहा, सैलाब आसमान से जमीन पर उतर आया है। 6 लेन हाईवे का बमुश्किल एक हिस्सा अभी तक खुल पाया है। जम्मू शहर को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली कई सड़कें मलबे के ढेर में बदल गई। सड़क पर खड़ा हूँ, वो सड़क जम्मू को नगरोटा और नगरोटा के आगे नेशनल हाईवे से जोड़ती है। ये सड़क पूरी तरह से यातायात के लिए बंद है और यहाँ पहाड़ों से एक बड़ा हिस्सा बरबरा कर जमीन पर आ गिरा है। और ये जो लैंडस्लाइड है ये कितनी दूर तक है किसी को नहीं पता। फिलहाल हाईवे को खोलने के लिए 2 जेसीबीज यहां पर लगाई गई है, लेकिन दिक्कत वही है कि अभी भी बारिश हो रही है और बारिश के चलते यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। जम्मू शहर के बाद अब पुराने जम्मू शहर में भी बारिश से तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। जम्मू के सर्कुलर रोड पर लैंडस्लाइड के चलते ट्रैफिक बाधित हो गया और कुछ वाहन इसकी चपेट में आए हैं। ये जम्मू का सर्कुलर रोड है और इस रोड पर जो है कल रात लैंडस्लाइड हुआ है और ये जो काले रंग की सेंट्रो कार आप देख रहे हैं ये संभवतः यहाँ
पार्किंग में लगी होगी और जैसे ही ये मलबा ऊपर से आया, गाड़ी का शीशा तोड़कर मिट्टी और गारा जो है वो गाड़ी के अंदर चले गए हैं और लगातार अपनी पार्किंग स्थल से कुछ फीट आगे ये गाड़ी जो है वो खिसकी है। ये तो जम्मू शहर का हाल है, लेकिन आसपास के इलाकों में भी चारों ओर तबाही की तस्वीरें हैं। पूरे जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू रीजन में इस वक्त आसमानी आफत जारी है। जम्मू के अलावा कटरा, डोडा, कठुआ, अनंतनाग, रामबन, सांबा और उधमपुर में आसमानी आफत ने जीना मुहाल कर दिया है। जिंदगी मानो थम सी गई है, कहीं गाड़ियां फंस रही है तो कहीं लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। कठुआ जिले में लगातार बारिश और बाढ़ के चलते हालात बेहद खराब हो गए हैं। रावी दरिया पर बना पुल का एक हिस्सा तेज धारा में बह गया, जिससे जम्मू कश्मीर और पंजाब का सड़क संपर्क टूट गया है। पुल के साथ सीआरपीएफ का कैंप भी क्षतिग्रस्त हो गया है। कैंप में 22 सीआरपीएफ जवान, 3 नागरिक और सीआरपीएफ का खोजी कुत्ता था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सीआरपीएफ के 22 जवानों, 3 स्थानीय नागरिकों और एक सीआरपीएफ के प्रशिक्षित कुत्ते को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जिस इमारत में सभी लोग फंसे हुए थे वो इमारत रेस्क्यू के बाद पानी में ढह गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।